नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों को भी हल करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 का पेपर। यहाँ पर आपसे सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 है, भारत आने वाले यात्री इन बदूता का संबंध किस देश से था। यहाँ पर आपको इन बदूता का संबंध बताना है। कौन से देश से था। अमेरिका, अफ्रीका, चीन या फिर ईरान। यहाँ पर हम ऑप्शन बी पर टिक करेंगे, अफ्रीका पर। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। पानीपत का युद्ध आपको बताना कौन सी ईस्वी में हुआ। 1526 ईस्वी, 1556 ईस्वी, 1761 ईस्वी या फिर 1565 ईस्वी। यहाँ पर हम लिखेंगे 1556 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी को हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, मराठा सरदारों में कौन शामिल नहीं था। आपको यहाँ पर बताना है मराठा सरदारों में कौन शामिल नहीं था। ऑप्शन है सूरजमल, सिंधिया, गायकवाड़, भोसले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सूरजमल जो थे वो मराठा सरदारों में शामिल नहीं थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। पर्वत, नदियाँ, पेड़, इमारतें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इमारतें जो हैं वो प्राकृतिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत है। यहाँ पर आपको बताना है कितने प्रतिशत है। 0.90%, 0.3%, 0.1% या फिर 0.2%। यहाँ पर हम 0.3 पर टिक करेंगे। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रतिशत 0.3% है। इसके बाद यहाँ पर आगे आपसे रिक्त स्थान पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 6 रिक्त स्थान है, दिल्ली में सर्वप्रथम वंश ने राजधानी स्थापित की थी। किसने यहाँ पर राजधानी स्थापित की आपको बताना है। प्रश्न नंबर 7 है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह कहलाएंगे। प्रश्न नंबर 8 है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9, भूकंप की तीव्रता किसके द्वारा मापी जाती है। और प्रश्न नंबर 10 है, भारत में वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। तो चलिए यहाँ पर हम इन सभी प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 में आपको लिखना है, तोमर राजपूत, दिल्ली के सर्वप्रथम तोमूर राजपूत वंश ने राजधानी की स्थापना की। प्रश्न नंबर यहाँ पर 7 है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह को हम मनसबदार कहते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल और मर्केली स्केल द्वारा मापी जाती है। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना होती है। इसके बाद आगे के प्रश्नों में यहाँ पर आपको दिए हुए हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे हैं 2 नंबर में। प्रश्न नंबर 11 है, वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है। और प्रश्न नंबर 12 है, सुनामी किसे कहते हैं समझाइए। तो चलिए हम दोनों प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर है, वायु गैसों का एक सममांगी मिश्रण है जिसे मुख्यतः रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ी मात्रा में अन्य गैस शामिल है। ये सभी गैसें रासायनिक रूप से एक दूसरे से बंधी नहीं होती बल्कि भौतिक रूप से मिश्रित होती हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 में आपसे पूछा था सुनामी किसे कहते हैं। उत्तर हम लिखेंगे, सुनामी समुद्र में उठने वाली शक्तिशाली लहरों की एक श्रृंखला है जो आमतौर पर समुद्र तल के नीचे या उसके आसपास होने वाले भूकंप, भूस्खलन या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण उत्पन्न होती है। इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा है जल संरक्षण की कोई 2 विधियां बताइए। प्रश्न नंबर 14 है, गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों का हम उत्तर देखते हैं। जल संरक्षण की 2 विधियां हैं। जल संरक्षण की 2 विधियां वर्षा जल संचय और कुशल सिंचाई तरीके। इसके बाद गंगा नदी की 5 सहायक नदियां आपको बतानी है, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और सोन है। अगला प्रश्न यहाँ पर हम देखें तो प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है,
सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? और प्रश्न नंबर 16 है, सुल्ताना का स्वप्न कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? चलिए यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मार्टिनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशियन और पश्चिमी सहारा। प्रश्न नंबर 16 है, सुल्ताना का सपना 1905 में अंग्रेजी में लिखी गई बंगाली नारीवादी काल्पनिक कहानी है जिसे बेगम रोकैया ने लिखा था। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपसे लघुत्तरीय प्रश्न 3 नंबर में पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 17 है, सैटेलाइट के क्या उपयोग हैं? प्रश्न नंबर 18, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से क्या लाभ हुए? कोई 3 लाभ आपको बताने हैं। प्रश्न नंबर 19 है, मानव अपने पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं? तो चलिए तीनों प्रश्नों का उत्तर हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है, सैटेलाइट का उपयोग। सैटेलाइट उपग्रह का उपयोग संचार, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान, वैज्ञानिक अनुसंधान और पृथ्वी अवलोकन जैसे कई कार्यों के लिए किया जाता है। ये पृथ्वी की सतह के बड़े हिस्सों की निगरानी कर सकते हैं और डेटा एकत्र कर सकते हैं, जिससे ये स्थलीय नेटवर्क की तुलना में तेज और अधिक व्यापक कवरेज प्रदान करते हैं। मध्याह्न भोजन से हमें लाभ बताना है। उत्तर में लिखेंगे, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के उद्देश्य बच्चों के प्राथमिक विद्यालय में नामांकन, ठहराव और उपस्थिति में सुधार करना, स्कूल में नामांकित बच्चों की पोषण स्थिति को बढ़ाना, लिंगों के बीच पोषण और शिक्षा असमानता को समाप्त करना, जाति पर आधारित पूर्वाग्रहों और असमानताओं को समाप्त करके बच्चों की बीच समानता को बढ़ावा देना। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है, मानव अपने पर्यावरण में किस प्रकार परिवर्तन कर रहे हैं? उत्तर हम लिखेंगे, मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने और आधुनिकीकरण के कारण अपने पर्यावरण में बड़े पैमाने पर परिवर्तन कर रहे हैं, जिससे अक्सर गंभीर नकारात्मक परिणाम होते हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण। अब इसके बाद हम बात करें अपने अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा है, बाबर द्वारा किस युद्ध में व कब इब्राहिम लोदी को पराजित किया गया था? प्रश्न नंबर 21 से ऐसे 3 संतों के नाम लिखिए जिनका संबंध महाराष्ट्र से है। प्रश्न नंबर 22, पर्यावरण से क्या आशय है? तो चलिए तीनों प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 20 में आपसे पूछा गया था, बाबर ने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में वर्ष 1526 में हराया था। यह लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में लड़ी गई थी, जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा था, ऐसे 3 संतों के नाम जिनका संबंध महाराष्ट्र से संबंधित 3 संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम और संत एकनाथ। अन्य प्रसिद्ध संतों में नामदेव, समर्थ, रामदास और जनाबाई शामिल हैं। प्रश्न नंबर 22 यहाँ पर है, पर्यावरण से क्या आशय है? पर्यावरण से आशय उन सभी भौतिक और जैविक दशाओं से है जो हमारे चारों ओर हैं और हमारे जीवन को प्रभावित करती है, जिससे सभी सजीव जीव जंतु, पेड़ पौधे और निर्जीव हवा, पानी, भूमि, मौसम तत्व शामिल है। साथ ही मानव निर्मित वस्तुएं भी शामिल है। यहाँ वह परिवेश है जिसमें जीव निवास करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, प्रश्न नंबर आपको यहाँ पर दीर्घोत्तरीय प्रश्न 5 नंबर में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 23 से मध्यकाल के इतिहास को जानने हेतु स्रोत के बारे में लिखिए। प्रश्न नंबर 24 से भूकंप से बचाव की तैयारी के संबंध में लेख लिखिए। तो चलिए दोनों प्रश्नों का उत्तर हम देख लेते हैं। प्रश्न नंबर यहाँ पर आप देखेंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न नंबर 23 का उत्तर है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए कई महत्वपूर्ण स्रोत का उपयोग किया जाता है। इन स्रोतों को मोटे तौर पर पुरातात्विक और साहित्य साक्ष्यों में विभाजित किया जा सकता है। भूकंप से बचाव का यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यदि आप घर के बाहर हो तो जहाँ हो वहाँ से आप न हिलें, तथापि बिल्डिंग, पेड़ों, स्ट्रीट लाइटों तथा बिजली, टेलीफोन आदि की तारों से दूर रहें। यदि आप किसी खुली जगह पर हो तो वहां पर तब तक रुके रहें जब तक कि भूकंप के झटके न रुक जाएं। सबसे बड़ा खतरा बिल्डिंग के बाहर निकाय द्वारा
तथा इसकी भारी दीवारों के पास होता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, तो प्रश्न नंबर 25 में आपसे पूछा है सहारा रेगिस्तान की जलवायु की विशेषता लिखिए। और प्रश्न नंबर 26 से शेल चक्र क्या होता है, चित्र बनाकर समझाइए। तो चलिए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हम देख लेते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों उत्तर की PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर की PDF को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।